प्राचीन जंगल से हवा इस तरह हूक रही थी जैसे कोई भूत अपनी पीड़ा को याद कर रहा हो। राजा विक्रम हमेशा की तरह अडिग फिर से बेताल के निर्जीव और शव जैसे शरीर को अपने कंधे पर उठा रहे थे। पत्तियां सरसराएं, पेड़ फुसफुसाए। तभी एक भूले हुए महल में टूटे हुए वायलिनों जैसी आवाज में बेताल हिला। आह राजा विक्रम, अब भी चल रहे हो, अब भी मौन हो तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शब्दों से नहीं बल्कि एक वायलिन की चीख से। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसकी धुनों ने मृतकों को बुलाया और जिसकी सच्चाई एक श्राप लेकर आई। बहुत समय पहले नदी किनारे बसे राज्य नद्यानगर में एक लड़का रहता था, राघवेंद्र, जिसे सब राग कहते थे। उसका पिता एक साधारण बांसुरी बनाने वाला था जो चुपचाप और लग्न से वाद्य बनाता था। लेकिन राग अलग था। वह सिर्फ संगीत नहीं सुनता था, वह उसे महसूस करता था। बारिश की बूंदों के बीच की खामोशी में उसे सिम्फनी सुनाई देती थी। सोते हुए जंगल की शांति में वह लोरी खोज लेता था। वह तारों पर उंगलियां नचाता इससे पहले कि पढ़ना सीखता। 7 की उम्र में वह पक्षियों की पुकार हूबहू निकाल लेता। 12 में उसकी धुनों से महल के फूल बिना मौसम के खिल उठते। 18 में अर्शी तक उसकी तान सुनकर अश्रु बहाते। फिर भी राग कभी मुस्कुराया नहीं। वह न शोहरत के पीछे था न सोने के। वह एक स्वर के पीछे था, एक भूला हुआ टुकड़ा, एक फुसफुसाहट। वह लोरी जो उसकी मां ने मृत्यु से पहले गाई थी। उसकी हर धुन एक पुकार थी, शून्य में, इस आशा में कि कोई उत्तर देगा। फिर एक रात आई, भारी बादलों और मौन से लदी, जब एक फकीर नदी किनारे बैठा और एक कथा सुनाई जिसने राग के हृदय को नाक की तरह जकड़ लिया। एक गांव है, शून्यगढ़, फकीर ने धीमे स्वर में कहा। वहां कोई गूंज नहीं टिकती, कोई पक्षी नहीं गाता, कोई हंसी नहीं बची, क्योंकि वहां सब मर चुके हैं। लेकिन वह रुका। हर पूर्णिमा को अगर कोई संगीतकार सच्चे मन से वादन करे तो मृतक उठते हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक अंतिम सुर खत्म न हो। राग उस रात नहीं सोया। अगले दिन वह केवल अपनी वायलिन और अपनी तड़प के साथ निकल पड़ा। शून्यगढ़ उजड़ा हुआ था, भूला हुआ, धुंध में ढका हुआ। उसके टूटे खिड़कियां खोखली आंखों सी थी और कुओं में कोई प्रतिबिंब नहीं था। जैसे ही पूर्णिमा का चांद ऊंचा चढ़ा, राग गांव के बीचों बीच अकेला खड़ा था। न कोई मंच, न कोई दर्शक, सिर्फ वह मौन जो 100 वर्षों से संगीत की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने वायलिन उठाई। पहला स्वर गूंजा जैसे किसी प्राचीन जल में लहर दौड़ गई हो। फिर आई हवा, फिर पद चापें, और फिर वे आ गए। धुंध से निकले गांव वाले पारदर्शी आकृतियां कोमल प्रकाश से चमकती हुईं। आंखों में डर नहीं, तड़प। माताएं बच्चों की धुंधली परछाइयों को थामे थीं। बूढ़े लोग आत्मिक छड़ी के सहारे खड़े थे। प्रेमी यादों की सबसे पतली डोर पकड़कर एक दूजे का हाथ थामे थे। वे न कराहे न बोले, वे सुन रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। राग ने वादन किया। उसने सब कुछ दिया। ग्रीष्मकालीन तूफानों और शीतकालीन अग्नियों की धुनें, धूप और पहले चुंबन की, मंदिरों और मदिरालयों की। फिर उसके हाथ स्वयं चलने लगे। एक लोरी उभरी जो उसने कभी सीखी नहीं, कभी लिखी नहीं, पर उसकी आत्मा जानती थी। वही थी मां की लोरी। जैसे ही अंतिम सुर कांपा, एक आकृति आगे बढ़ी। दूसरों की तरह धुंधली नहीं बल्कि स्पष्ट। एक स्त्री, जानी पहचानी, आंखें उसकी जैसी। मेरा बेटा, उसने फुसफुसाया। राग घुटनों पर गिर पड़ा। वही थी मां। वह उसके पास बैठी और कांपते हाथों को थामा। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसके शब्दों की सच्चाई पत्थर से भारी। तुम नद्यानगर में पैदा नहीं हुए, उसने कहा। तुम यहीं जन्मे थे, शून्यगढ़ में। हम सब मारे गए राजा के सिपाहियों द्वारा विष देकर, ताकि उनका राज छुप सके। मैंने तुम्हें एक टोकरी में पेड़ की जड़ों के नीचे छुपाया। किसी ने तुम्हें पाया और पाला, लेकिन तुम्हारा स्थान यहीं है। राग की दुनिया ढह गई। वह जीवित रहा जब सैकड़ों मर गए। मां ने उसकी हथेली में कुछ रखा, अपनी छोटी पायल, और फुसफुसाई, लौटो बेटा, शोक करने नहीं, सच्चाई उजागर करने। उन्हें बताओ,
हम जीवित थे और मरे भी। फिर वह और बाकी आत्माएं धुंध बनकर उड़ गईं, पीछे छोड़ गईं सिर्फ मौन। पर जाते जाते उसकी आवाज ठहर गई, इस रात के बारे में किसी से मत कहना, वरना स्मृति भी खो दोगे और संगीत भी। राग नद्यानगर लौटा, आत्मा जल रही थी। उसने दरबार में वही लोरी बजाई, मृतकों का गीत। दरबारी रो पड़े, रानी ने प्याला गिरा दिया, अर्शी झुक कर धरती चूमने लगे। पर जैसे ही अंतिम सुर खत्म हुआ, बाकी सब भी लुप्त हो गया। वह भूल गया, गांव, आत्माएं, मां का चेहरा, सिर्फ एक ठंडी पायल थी और एक आंसू जिसका कोई कारण न था। साल बीत गए, राग एक किंवदंती बन गया, उसका नाम राज्य दर राज्य फैल गया। लेकिन वो धुन फिर कभी नहीं लौटी। उसने राजाओं, देवताओं और मूर्तियों तक के लिए वादन किया, पर दिल खाली ही रहा। फिर एक मानसूनी संध्या, शून्यगढ़ में दशकों बाद पहली बार बारिश हुई। यात्रियों ने कहा बारिश की बूंदें वायलिन जैसी थी। एक बूढ़ा थका हुआ पुरुष वहां आया, पहले तो यह जाने बिना कि यह स्थान कौन सा है। वह राग था। जैसे ही उसका पांव पत्थर पर पड़ा, उसकी जेब की पायल गर्म हो उठी। हवा ने उसका नाम फुसफुसाया और स्मृति बिजली सी लौट आई। वह भूमि पर गिर पड़ा और रोने लगा। फिर उसने वादन किया। इस बार आत्माएं सिर्फ सुनी नहीं, वे नाची। बेताल की आवाज रात में धूप बत्ती के धुएं की तरह घुली। तो बताओ विक्रम, क्या राग ने पवित्रता को भंग किया? क्या उसे मौन रहना चाहिए था और यादों को सहेजना चाहिए था? या सच्चाई कीमत देने लायक थी? और तुम, हे राजा, यदि तुम्हें एक बार अपने किसी प्रियजन की आवाज सुनने का अवसर मिले, लेकिन इसके बाद तुम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाओ, तो क्या तुम सुनना चाहोगे? विक्रम स्थिर दृष्टि से बोला, राग गलत नहीं था। सच्चाई को उठना ही चाहिए, चाहे वह शांति को चूर कर दे। उसने उन्हें आवाज दी जिन्हें कोई सुनता नहीं था। और हां, किसी प्रियजन की एक बार भी आवाज सुन पाना पूरे जीवन के लिए भूलने लायक है। मन भुला सकता है, पर आत्मा याद रखती है। बेताल क्षण भर शांत रहा। फिर उसने आह भरी, जैसे किसी गीत की अंतिम धुन शाम के अंधेरे में खो जाए। तुम्हारा हृदय तुम्हारी तलवार से भारी है, हे राजा। और एक चांदी की चमक और हवा की एक झोंक के साथ बेताल फिर से रात में गायब हो गया, उस भूतिया पेड़ की ओर उड़ते हुए। जबकि विक्रम हमेशा की तरह मौन, सितारों के नीचे एक और सवाल, एक और कथा की ओर बढ़ गया।